आज मैं पोज़ी बुक चैप्टर 18 पंचुअलिटी का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, डू यू नो व्हाट पंचुअलिटी मीन? क्या आपको समय की पाबंदी का मतलब पता है? डू यू डू ऑल योर थिंग्स ऑन टाइम? क्या आप अपना हर चीज़ समय पर करते हैं? शुड वी ऑलवेज बी पंचुअल? क्या हमें हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए? और इज़ इट ऑल राइट टू बी लेट सम टाइम? या कभी कभी लेट भी होना चाहिए? रीड टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू बी पंचुअल इन टाइम। आइए पढ़िए और यह जानने की कोशिश करिए समय का पाबंद होना कितना इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। पंचुअलिटी इज़ ए ग्रेट वर्च्यू, यानी कि जो समय का पाबंद होना एक महान गुण है। गांधी जी वंस सेड, यानी कि गांधी जी ने एक बार कहा था, द पर्सन हु इज़ पंचुअल शैल सर्टनली ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज, यानी कि व्यक्ति जो समय का पाबंद होता है वह अपनी सभी परेशानियों पर काबू क्या करता है, पा लेता है। पंचुअलिटी डिनोट सेल्फ डिसिप्लिन, पंचुअलिटी आत्म अनुशासन को दर्शाती है। दोज हु आर पंचुअल ऑलवेज सक्सीड, यानी कि जो समय का पाबंद होते हैं वो हमेशा सक्सीड, वो हमेशा कामयाबी पाते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल, यहाँ पर ढेर सारे उदाहरण हैं। व्हेन पीपुल लॉस्ट, यानी कि जब लोगों ने लॉस्ट किया यानी कि खो दिया। बिकॉज दे डिड नॉट ऑब्जर्व पंचुअलिटी, यानी कि लोगों ने, यहाँ पर कई उदाहरण है जो आपको यह दर्शाएंगे कि जो लोग समय का पाबंद नहीं किए वे क्या किए, वो कुछ न कुछ जरूर खोए। There are many examples when people lost because they did not observe punctuality। यहाँ पर ढेर सारे उदाहरण हैं जो यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि समय का पाबंद होना या समय का पालन करना कितना आवश्यक है। पंचुअलिटी मीन्स डूइंग ए थिंग्स एट द गिवन राइट टाइम। पंचुअलिटी का मतलब यह है कि दिए गए कार्य को उसके राइट टाइम यानी कि उसके सही समय पर करना। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, ओवर हाफ ऑफ रशिया हैड बीन वॉन बाय द जर्मन्स, यानी कि रसिया का आधा भाग जर्मन सैनिकों द्वारा जीता गया था। माने कि जर्मन ने रूस के आधे भाग को क्या किया, ओवर यानी कि कब्जा लिया। The German forces were fully interned in Russia and their reinforcement reached late, यानी कि जो जर्मन सैनिक है ना वो रसिया में इंटरेस्ट यानी कि वे रसिया में दाखिल हो गए थे, लेकिन जो उनका रीइंफोर्समेंट है ना वो लेट पहुंचा। As the German force did not get their supplies on time, यानी कि जब जर्मन के रीइंफोर्समेंट देर से पहुंचा तब उनके सप्लाई यानी कि तब उनकी आपूर्ति में देर हो गया। दे वर डिफीटेड, यानी कि जिस कारण से वे लोग हार गए। द लॉसेज सफर्ड इन रशिया कुड नॉट बी ओवरकम, यानी कि ओवरकम एंड फाइनली द जर्मन्स वेयर डिफीटेड, यानी कि रशिया में ये जो उनको लॉस हुआ जिस कारण से वे जर्मन हार गए, यानी कि रसिया में वे लोग काफ़ी लॉस किए यानी कि काफ़ी सफ़र हुए और जिस कारण से उसके परिणाम स्वरूप वे जो जर्मन्स थे वे हार गए। देयर फोर्स वेयर ट्रैम्पल्ड एंड दिस वाज बिकॉज द जर्मन फोर्स डिड नॉट ऑब्जर्व पंचुअलिटी, यानी कि जर्मन सैन्य को पूरी ताकत के साथ कुचल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जिसका परिणाम यह हुआ कि जर्मन लोग हार गए। इसका कारण यह था कि जर्मन अपने पंचुअलिटी का पालन नहीं कर पाए। रोहन हैज़ chosen to
प्ले फॉर द स्टेट इन द नेक्स्ट इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, यानी कि रोहन का चुनाव अगले अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ। ही वॉज ए हार्ड वर्कर, यानी कि वो कड़ी मेहनत करने वाला क्या था, लड़का था। बट डिड नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट पंचुअलिटी, लेकिन वह समय के पाबंदी के विषय में, यानी कि समय के प्रबंधन के सख्ती से कैसे पालन किया जाए, वो यह नहीं कर पाया। ओइंग टू दिस बैड हैबिट, यानी कि इस बुरे आदत के कारण, ऑफ नॉट ऑब्जर्विंग पंचुअलिटी, वो समय के पाबंद को क्या किया, वो पालन नहीं कर पाया। ही रिच्ड द स्टेडियम लेट, वह स्टेडियम, यानी कि वो स्टेडियम देर से पहुंचा। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अदर प्लेयर्स, यानी कि उसको दूसरे खिलाड़ी के साथ बदल दिया गया। ही लॉस्ट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, वह एक अपना एक्सीलेंट यानी कि शानदार अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका उसने खो दिया। यू कैन फील फॉर योर सेल्फ, you can see for yourself how the student who come to school late miss some of their classes, यानी कि आपने यह देखा होगा या महसूस किया होगा कि जो बच्चे समय पर स्कूल नहीं आ पाते हैं वो अपनी कुछ कक्षाओं को मिस यानी कि खो देते हैं। Thus it is important to observe punctuality, यानी कि इसलिए समय की पाबंदी का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचुअलिटी इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑन विच द इंटायर कैरियर ऑफ ए पर्सन डिपेंड, यानी कि पंचुअलिटी ही वह एक ऐसा नींव है जिससे हमारी पूरी कैरियर यानी कि पूरी लाइफ उस पर डिपेंड आश्रित रहती है, यानी कि लोगों का पूरा जीवन पंचुअलिटी पर ही आश्रित होता है। इट ऑल्सो हेल्प वन टू मैनेज वंस टाइम प्रॉपरली, यह एक व्यक्ति को खुद के समय का कैसे पालन किया, प्रॉपर ढंग से कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, यह पंचुअलिटी ही हमें सिखलाती है, यानी कि यह पंचुअलिटी ही हमें मदद करती है। You're not keeping pace with time may even harass और harm people, यानी कि अगर आप समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो यह क्या करेगा, यह दूसरों को परेशान और नुकसान पहुंचाएगा। It so happened once that an outpost of the border, यानी कि एक बार ऐसा हुआ कि चौकी के यानी कि सीमा के एक चौकी पर देयर वे 20 सोल्जर, यानी कि वहाँ पर 20 सैनिक रहते थे। एट नाइट, यानी कि रात को, द इनेमी अटैक्ड विथ मोर देन 100 सोल्जर्स आर्म्ड विथ आर्टिलरी एंड हैवी एमुनेशन, यानी कि एक रात उस चौकी पर दुश्मनों ने अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ, जो कि गोला बारूद और हथियारों से लदे थे, यानी कि हथियारों और गोला बारूद से लदे हुए सैकड़ों की तादाद में दुश्मन सैनिक उस चौकी पर हमला कर दिए। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी ओर, द सोल्जर्स एट द आउटपोस्ट डिड नॉट हैव मच एमुनेशन विथ विच दे कुड डिफेंड देमसेल्फ फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि दूसरी ओर उन चौकी के सैनिकों के पास इतना ज़्यादा तादाद में गोला बारूद नहीं था जो अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक उनको बचा कर रख सके। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द आउटपोस्ट स्पोक टू द बेस कैंप एंड सेड वी हैव बीन अटैक्ड, यानी कि उस चौकी के इंचार्ज ने अपने बेस कैंप को कांटेक्ट किया और बोला कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। शुड वी होल्ड ऑन और लीव द पोस्ट एंड रिट्रीट, क्या हमको चौकी को छोड़कर भाग जाना चाहिए या वहीं पर बने रहना चाहिए, यानी कि होल्ड यानी कि चौकी पर पकड़ रखना चाहिए या वहां से हटकर पीछे भाग जाना चाहिए।
द ऑफिसर एट द बेस कैंप आस्क्ड हाउ मच एमुनेशन डू यू हैव, यानी कि बेस कैंप के पदाधिकारी ने कहा कि आपके पास कितना गोला बारूद है। वी हैव इनफ टू होल्ड द एनिमी फॉर अबाउट 5 आवर्स रिप्लाइड द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि उस चौकी के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि हमारे पास इतना गोला बारूद है कि हम उन्हें 5 घंटों तक रोक कर रख सकते हैं। होल्ड द एनिमी, यानी कि दुश्मन को रोक कर रख सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, होल्ड टू योर पोस्ट, आप अपने चौकी पर बने रहें। वी आर रशिंग रीइंफोर्समेंट which will reach you within 4 hours, the officer at the base camp assured, यानी कि बेस कैंप के पदाधिकारी ने कहा कि हम रीइंफोर्समेंट को जल्द ही 4 घंटों में भेज रहे हैं, आप तब तक उस पोस्ट पर बने रहे, यानी कि उस बेस कैंप के पदाधिकारी ने उनको आश्वासन दिया। द सोल्जर्स एट द आउटपोस्ट फॉट ब्रेवली, यानी कि उस चौकी के सैनिक काफ़ी बहादुरी पूर्वक लड़े। दे हेल्ड ऑन टू द पोस्ट फॉर 8 आवर्स विथ देयर डीमिंग एमुनेशन, यानी कि वे अपने पोस्ट पर 8 घंटों तक ख़त्म होते हुए गोला बारूद के साथ क्या किए, डटे रहे। डीमिंग एमुनेशन यानी कि घटते हुए गोला बारूद। बट द रीइंफोर्समेंट नेवर अराइव्ड, लेकिन जो उनका रीइंफोर्समेंट था ना वह कभी नहीं पहुंचा। द सोल्जर्स वेयर सराउंडेड बाय द एनिमी, जो सैनिक थे ना वे दुश्मनों से चारों बगल से घिर गए थे, यानी कि घिर गए। दे हैड फिनिश्ड देयर एमुनेशन, वे अपने एमुनेशन को ख़त्म कर दिए, वे अपने एमुनेशन को ख़त्म कर दिए। एंड एट लास्ट, यानी कि अंत में लेट डाउन देयर लाइफ फाइटिंग फॉर द कंट्री, वे अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण को रख दिए। बट डू यू नो वाई द रीइंफोर्समेंट कुड नॉट रीच, लेकिन क्या आपको पता है कि रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं उनके पास पहुंचा? इट हैपेंड बिकॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एमुनेशन एट द बेस कैंप हैड द की, यानी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बेस कैंप के जो एमुनेशन पदाधिकारी थे वे उनके पास क्या थे, चाबियां नहीं थी, यानी कि जो बेस कैंप के अधिकारी थे ना उनके पास चाबियां थी। ही डिड नॉट रीच द बेस कैंप ऑन टाइम, वे जो अधिकारी थे ना वे बेस कैंप समय पर पहुंच नहीं पाए। हिज कमिंग लेट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ द सोल्जर, उनके लेट आने के परिणाम स्वरूप उन सैनिकों की क्या हुई, परिणाम स्वरूप उन सैनिकों की मृत्यु हुई। लेटर, बाद में, द अदर सोल्जर हु हैड अराइव्ड एज रीइंफोर्समेंट रिकैप्चर्ड द आउटपोस्ट, बाद में जो दूसरे सैनिक रीइंफोर्समेंट के रूप में वहां पर गए उन्होंने उस पोस्ट को दोबारा अपने कब्जे में लिया। दे हैड टू पे ए हैवी प्राइस विच कुड वेल हैव बीन एवॉइडेड, वे इसके लिए बड़े हैवी प्राइस चुकाए, जो कि इस हैवी प्राइस को चुकाने से वे लोग बच भी सकते थे, यानी कि दे हैड टू पे हैवी प्राइस, वे इसके लिए बहुत ही हैवी प्राइस यानी कि कड़ी कीमत चुकाए। विच कुड वेल हैव बीन अवॉइडेड, जो कि वे बचा सकते थे। ऑलवेज रिमेंबर द पंचुअलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समय का पाबंद हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण पहलू है। दोज हु आर पंचुअल नो वेल हाउ टू मैनेज देयर टाइम, जो समय के पाबंद होते हैं उनको यह पता होता है कि वे अपना समय का मैनेज यानी कि प्रबंधन कैसे करें। पंचुअल पीपुल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू देयर डिस्पोजल वाइल अदर ऑलवेज फील द शॉर्टेज ऑफ टाइम, जो समय के पाबंद लोग होते हैं उनके पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वे अपनी व्यवस्था को वे खुद कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के पास समय की कमी होती है।
Once someone asked the great English dramatist George Bernard Shaw how he managed to spare time for orphans and children for his busy schedule। यानी कि एक बार किसी ने अंग्रेजी के महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से यह पूछा कि आप समय का कैसे पाबंद कर पाते हैं, जो आप गरीब बच्चों और अनाथों के लिए अपने बिजी व्यस्त शेड्यूल से अपना स्पेयर टाइम यानी कि खाली समय को आप कैसे निकालते हैं। ही रिप्लाइड इट वॉज वेरी इजी। उन्होंने जवाब दिया कि यह बहुत आसान था, यानी कि यह बहुत आसान है। फॉर ही न्यू हाउ टू बी पंक्चुअल, यानी कि उनको पता है कि समय का, वे इस बात से लेकर वे उनको यह समझाए कि उनको यह बहुत ही अच्छी तरह से यह पता है कि समय का पाबंद होना कैसा है और समय को हम लोग पंक्चुअल कैसे हम लोग वे जानते हैं, वे उनको अच्छी तरीके से पता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।